हेलो दोस्तों, वेलकम टू CBM ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। देखिए, हमने एक पोको X3 डेड रिकवर किया है। अगर आप इसका केस स्टडी समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो इस फील्ड में नए हैं और अभी काम सीखे हैं और चिप लेवल का काम कर रहे हैं, उनके लिए है। तो चलिए देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मोबाइल हमारे पास आया था तो ये पूरा तरीके से डेड था। और जब ये हमारे पास किसी शॉपकीपर से आया है, तो जब किसी शॉपकीपर के पास गया था, जिसके पास से आया है मेरे पास, तो उनके पास चार्जिंग के प्रॉब्लम के लिए गया था। लेकिन इसमें चार्जिंग को फिक्स करते करते मोबाइल पूरा डेड हो गया। तो फिर इसमें पावर आईसी पे हिट करना, चार्जिंग आईसी पे हिट करना, ऐसे जो है इधर उधर हिट किया गया था। तो इस प्रॉब्लम को जो है कैसे डायग्नोस्ट करते हैं, चलिए देखिए समझिए। तो सबसे पहले हम चार्जिंग आईसी को डायग्नोस्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले शील्ड निकालना। तो ये शील्ड को हम जब भी निकालेंगे हमें ये ध्यान रखना है, जब आप शील्ड निकाल रहे हो तो देखिए CPU मेमसी भी रहता है, पास में और भी कई सारी आईसी रहती है, कंपोनेंट रहते हैं। तो उससे जो है कोई नुकसान ना होने पाए, उस पर हीट ना पड़ने पाए, नहीं तो फिर ये आपका काम बढ़ जाएगा और फिर आप प्रॉब्लम में फंसते रहेंगे। तो क्योंकि फिर आपको सभी रिवॉल्व करने के बाद ही क्लियर होगा। क्योंकि अगर किसी ऐसी के ऊपर हीट पड़ गया और उसके बॉल मेल्ट हो गए तो फिर वो तो सही से काम नहीं करेगी। इसलिए जो है आप कभी भी शील्ड को बहुत संभाल के निकालिए। और जब किसी के पास से अगर काम हो कर के आया तो शील्ड जब निकाल लेते हैं, तो अगर उसमें कुछ इधर उधर पेस्ट लगे हुए हैं या कुछ कचरे जमे हैं तो पहले हमें इसको अच्छे से क्लीन करना है। तो चलिए हम लोग पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद जो है हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, अब जब आईसी के ऊपर हीट पड़ा है कई सारे में, इसमें पेस्ट देखिए दिख ही रहा है। तो हम अगर इसको चेक भी करते हैं तो फिर अगर मान लो कोई वोल्टेज बन रहा है या कोई फ्लैक्चुएट हो रहा है तो कई सारी आईसीयों पर डाउट आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जिस आईसी पे हीट पड़ा हुआ है उसके लिए हम इसे जो है पहले रिवॉल्व करके एक बार बैठा लेते हैं, कि जिससे हमारा चार्जिंग आईसी और पावर आईसी से डाउट हट जाए। अब इन दोनों को रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं और बिना चेक किए क्यों कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। कि जब इस पर पेस्ट पड़ा हुआ है, हीट लगा हुआ है, तो हो सकता है कि बहुत सारी बॉल अच्छी हों, हो सकता है कि किसी में फॉल्ट भी आया हो, तो ये डाउट वाला काम हो जाएगा। तो इसके लिए जो है हमें पहले क्या करना है, हम इसका जो ये दो आईसी हैं इसको हम रिवॉल्व करने जा रहे हैं। तो आईसी कोई भी निकालने के लिए आप हमेशा पेस्ट का यूज़ कीजिए। पेस्ट ले करके पहले उस पर अच्छे से लगा दीजिए। बिना पेस्ट के आईसी अगर आप निकालेंगे तो फिर आपका जो आईसी है वो ख़राब भी हो सकता है ज़्यादा हीट हो करके। पेस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है। तो देखिए, हमने आईसी को रिमूव कर लिया है और आईसी का डायरेक्शन देख ले रहे हैं कि किस डायरेक्शन में लगी हुई है। दोबारा रिवॉल्व करने के बाद हमें ये उसी डायरेक्शन में लगाना होगा। तो मैं इसे अब रिवॉल्व कर लेता हूँ और रिवॉल्व करने के बाद जो है इसमें इसको लगाएंगे और फिर देखेंगे। एक बार जब हम रिवॉल्व करते जाएंगे कि कैसी, तो हम बीच में चेक भी करते जाएंगे कि ये मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना रीडिंग ले रहा है या क्या स्टेटस है, किस कंडीशन में है। देखिए, अभी जैसे मैंने इसका चार्जिंग ऐसी तो निकाल लिया। अब हम देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि जब ये इस पर हीट पड़ा हुआ है तो अभी तो हम अगर चेक भी करते हैं कोई चीज़ तो कुछ बॉल्स जो रहते हैं वो काम करते हैं, लेकिन कुछ जैसे जो डिटेक्शन वगैरह का बॉल रहता है तो वो कई बार जो है वही गड़बड़ हुआ रहता है और बाकी सही रहता है, तब भी प्रॉब्लम तो बनता ही रहेगा। तो इसलिए हम इसको पहले डायरेक्ट रिवॉल्व कर रहे हैं कि जिस पे हीट पड़ा है उसको हम पहले रिवॉल्व कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर आगे की सोचेंगे। और चेक इसलिए करेंगे कि हो सकता है कि अगर बीच में चार्जिंग ऐसी रिवॉल्व करने से चालू हो गया या पावर ऐसी रिवॉल्व करने से चालू हो गया, तो जब चार्जिंग ऐसी और पावर ऐसी दोनों को रिवॉल्व कर दूंगा तब हम आगे हॉट टेस्टिंग करेंगे, यानी वोल्टेज लेवल का टेस्टिंग करेंगे कि इसमें कौन कौन सा वोल्टेज बन रहा है और कौन कौन सा नहीं बन रहा है और ये किस आईसी से दिक्कत हो सकती है।
तो देखिए ये मैं यूनिवर्सल स्टेंसिल है, इससे इसको रिवॉल्व कर लेता हूँ। रिवॉल्विंग के लिए तो जो स्टूडेंट इस फील्ड में आए रहते हैं नए नए, तो उनको तो ये पता है कि रिवॉल्विंग कैसे किया जाता है कंप्लीट। अब ये तो हैंड स्किल है कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ज़्यादा बढ़िया से रिवॉल्विंग कर सकते हो। मेन चीज़ जैसे रहता है फॉल्ट को समझाना, तो धीरे धीरे स्टूडेंट को एक्सपीरियंस भी होने लगता है और वो फॉल्ट बहुत सारा समझने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये वीडियो को बनाया हूँ तो इसमें मुझे क्या मिला, किस टाइप से समझ में आया कि कहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, तो उसके बाद भी जब ये ऑन नहीं हुआ तो कहाँ फॉल्ट हो सकता है, किस जगह हो सकता है, इसके लिए मैं सोचा कि आप लोगों को बताऊं ऐसे करके। तो देखिए सबसे पहले हम जो हमारा चार्जिंग ऐसी है इसको मैं रिवॉल्व कर लिया हूं और इसको हम लगा लेते हैं। और लगाने के बाद जो हम इसमें बीच में चार्जर लगा करके देखते भी रहेंगे कि प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया तो हम आपको तुरंत बता देंगे। नेक्स्ट नहीं तो हम इसका पावर एसी पे भी हीट पड़ा हुआ था, वो हमने दिखा दिया था आपको, तो हम उसको भी रिवॉल्व करेंगे। तो ये जो आईसी है रिवॉल्व हो चुकी है। अब मैं इसको इसमें बैठा लेता हूँ और इसको फिक्स करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम अभी किस कंडीशन में है, किस टाइप से है। तो देखिए जो है हमने चार्जिंग ऐसी लगा लिया, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स नहीं हुआ, तो मैंने वीडियो को यहाँ पे रोक दिया था। और अब जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो अब हम इसका जो पावर ऐसी है उसको रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि इधर भी पेस्ट लगा करके हीट किया गया था। तो इसको भी बैठा लेते हैं, उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे इसका कि इस पावर ऐसी से कौन कौन सा वोल्टेज बन रहा है और कौन कौन सा नहीं बन रहा है। और दूसरी चीज़ देखिए, इसमें चेकिंग करने के लिए जो शील्ड है ये पूरा लगा हुआ है, तो हमें इसका शील्ड भी निकालना पड़ेगा, तभी हम जा कर के जो है इसमें वोल्टेज की टेस्टिंग कर सकते हैं। बी बस इसके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बी पी इसके पास आ रहा है, पीपीएस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सभी का टेस्टिंग करने के लिए हमें इस शील्ड को भी रिमूव करना होगा। तो पहले मैं आईसी रिमूव कर लेता हूँ और आईसी रिमूव करने के बाद मैं इसके शील्ड को भी रिमूव करूँगा। ठीक है, तो देखिए जो है जैसे आईसी निकाल लेते हैं तो एक बार इसको साफ़ कर लेते हैं कि इसका जो रंगा है वो कहीं इधर उधर, अगर मान लो कोई बॉल्स इधर उधर छोटे मोटे पड़े हुए हैं तो वो कहीं जा कर के टच ना हो, इसलिए पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं। तो उसके बाद हम इसका जो शील्ड है उसको निकालेंगे। तो आप जो है जब भी ये इसके रंगा को साफ़ करते हैं तो ये ध्यान रखिए आपको हल्के हल्के हाथों से करना है। आप लोग कई बार जब रिवॉल्विंग करते हैं तो बहुत सारे बार जो डिसहोल्डर वायर होता है उसको एकदम दबा दबा के करते हैं, तो उससे क्या होता है जो नीचे के बॉल्स होते हैं वो स्क्रैच हो जाते हैं। और अगर वो बॉल आपस में जुड़े हुए हैं तब भी अगर उस ऊपर से उसकी जो कोटिंग रहती है, यानी पीसीबी में समझ लीजिए एक प्रकार की यूवी की कोटिंग रहती है, तो उससे क्या है कि फिर जब आईसी बैठाते हैं तो दो बॉल आपस में जुड़ने का चांस रहता है, फिर आईसी उठ सकती है। तो इसके लिए जो है इसको जो डिसहोल्डर वायर है इसको हमें ज़्यादा रगड़ना नहीं होता है, एकदम हल्के हल्के हाथों से साफ़ कीजिए और जैसे पूरा कंप्लीट ये क्लीन हो जाता है तो फिर हम इसके बाद जो है इसका जो शील्ड है वो भी रिमूव करते हैं। तो ये लगभग क्लीन हो चुका है, प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ये शील्ड को भी रिमूव कर लेते हैं। तो शील्ड देखिए आजकल के जो हैंडसेट आते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से शील्ड लगा रहता है, कहीं से भी इसके अंदर पानी जाने का भी चांस नहीं रहता है, हर जगह स्टिकर लगा रहता है। कंपनी इसीलिए पेस्ट और ये शील्ड ये सब देता है कि डायरेक्ट आईसी को नुकसान ना हो, उसका काम जो है कठिन करना नहीं होता है, प्रोटेक्शन देना होता है, इसलिए लगा होता है। लेकिन जब रिपेयरिंग करना है तो प्रोटेक्शन को खोलने में भी मेहनत हो जाती है। तो देखिए हमने ये जो है शील्ड को निकाल लिया है। तो यहाँ पर कॉइल थी और ये शील्ड निकालते वक्त इसका थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ पर टूटा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये जो है पूरा
अभी ये खुल गया है। इसके नीचे कुछ यहाँ पे कचरा वगैरह भी दिख रहा है जो ढका हुआ था पहले। और जो है फ़िलहाल तो अभी हम जो है इसका चेकिंग करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन रिवॉल्विंग करने के बाद तो पहले इसका जो है जो आईसी है इसको हमने रिवॉल्व कर लिया है। अब रिवॉल्विंग का प्रोसेस बार बार नहीं दिखाना था तो उसको मैंने कट कर दिया है। और देखिए ये जो है आईसी, इसको हम बैठा लेते हैं। इसमें आईसी को बैठा लिया हमने, वीडियो को हमने पॉज कर दिया था। अब आपको हम ले चलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1.8 है, ये डिफ़ॉल्ट ऑन वोल्टेज होता है 1.8। और बी बस भी है, बीपीएच पावर भी आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर जो ये कॉइल्स लगी हुई हैं देखिए यहाँ पे, तो एक कॉइल के पास जो कैपेसिटर लगा है, एक्चुअली में कॉइल पे वोल्टेज नहीं लिखा है, कैपेसिटर पे लिखा है। तो 2.0, 1.1, 0.6 और 2.0। तो यहाँ पर जो है ये जो PM7150 है, इसमें इतने सारे वोल्टेज बनेंगे। तो जब पावर एसी वर्किंग करेगी तो देखिए यहाँ पर लगभग 3 वोल्ट आ रहा है। तो यानी पावर एसी को जो इनपुट है वो मिल रहा है, इनपुट पावर। और ये जो है बी बस है, तो ये डायरेक्ट चार्जर से आ रहा है, पावर एसी को डायरेक्ट चार्जर से आ रहा है। और यहाँ जो वोल्टेज है ये कैपेसिटर में नीचे की तरफ है। कई बार क्या है वीडियो बनाते समय रखते नहीं बनता है, तो ये वाला शायद ग्राउंड सिरा है। और अब हम ये वाले तरफ चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें 1.8 वोल्ट मिल रहा है। तो ये देखिए ये जो होता है, जब आप पावर एसी का सीक्वेंस समझेंगे तो उसमें एक होता है डिफ़ॉल्ट ऑन 1.8। ज़्यादातर क्वालकॉम की जो एसी होती है उसमें ये वोल्टेज डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। तो जब आप कभी भी पावर एसी बैठा लें तो ये चेक करिए 1.8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी जिसको मैंने चेक किया वो बीपीएच था और ये 1.2 बन रहा है। तो यहाँ पर जैसे अभी कॉइल पे वोल्टेज चेक करते हैं, देखिए 2.0 है। दूसरे कॉइल पे चेक करते हैं 1.0 है। तीसरे कॉइल पे चेक करते हैं 0.6 है। यहाँ पर चेक करते हैं दूसरे कॉइल पे, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। तो ये बीपीए वोल्टेज है। ये तो बाद में बनेगा जब मोबाइल ऑन होगा, तो यानी मॉडेम के लिए रहता है वो। तो मतलब ये समझ लीजिए कि जो कॉइल्स लगी रहती हैं, अगर आप डायरेक्ट जानना चाहते हैं तो कॉइल्स पे वोल्टेज मिलना चाहिए, जिससे ये पता चलता है एक कॉइल को छोड़ करके। तो वो पावर ऑन के समय बन जाती है, बनेगी पावर ऑन जब होगा तो उस समय। तो यहाँ सभी कॉइल पे वोल्टेजेस मिल रहे हैं और अकॉर्डिंग टू जो स्कीमेटिक डायग्राम है उसमें वोल्टेज लिखा भी है, उसके अनुसार हमने चेक कर लिया कि ये पावर एसी तो बढ़िया से काम कर रही है और सीपीयू को वोल्टेज भी दे रही है। फिर भी जो है ये मोबाइल ना तो चार्जिंग हो रहा है और जो है ना जो है ऑन हो रहा है। तो इसके लिए हम इसका सीपीयू को रिवॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए मैं पहले इसका जो सीपीयू है उसको रिवॉल्व कर लेता हूँ। अब सीपीयू रिवॉल्व जब भी आप करोगे आपको पहले ऐसे चेक कर लेना है। इस वीडियो में मतलब यही समझ लो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया कि ये जो वोल्टेजेस हमने चेक किए, इसके आधार पर हमने पता लगाया कि इसमें सीपीयू से ही दिक्कत हो सकती है। और अब सीपीयू हमने निकाल लिया है। अब देखिए इसको रिवॉल्व कर रहे हैं। मोबाइल तो ऑन हुआ है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है वीडियो में, लेकिन हमें ये समझना है कि इसमें क्या काम करने से हुआ। तो इसमें देखिए ये सीपीयू रिवॉल्व करने से ही काम हुआ है। और सीपीयू रिवॉल्व अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। सीपीयू रिवॉल्व सबसे पहले हमने उसको पीपीटी लगा के क्लीन किया। सीपीयू का जो मदरबोर्ड में पैड है उसको कैसे क्लीन किया जाता है और जो सीपीयू है उसको कैसे क्लीन किया जाता है।
तो दोनों को क्लीन करने के बाद इसे हम अभी इसमें इसको फिट करेंगे, लगाएंगे CPU को। उसके बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यही इस वीडियो का समझ लो मेन नॉलेज है। और जिन लोगों को CPU क्लीन करने में प्रॉब्लम होती है वो वीडियो को आगे देखें। अब हम CPU क्लीन करने जा रहे हैं। तो इसमें पेस्ट लगा हुआ है, ब्लैक पेस्ट है। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे ब्लैक पेस्ट को साफ़ करोगे तो आपका CPU इधर उधर होते रहेगा। तो इसका जो स्टैंड आता है पहले उसमें आप फिट कर लीजिए। जैसे मैंने देखिए स्टैंड में फिट कर लिया। अब इसको आप जो है 290 300 पर टेम्परेचर रखिए 857 DW में, और फिर स्क्रैबर से इसको हमें क्लीन करना है। लेकिन उससे पहले ये देखिए, हम जो है इसका जो बॉल्स हैं उसको हम मेल्ट कर ले रहे हैं कि अगर वो स्क्रैबर से हम इसको साफ़ कर रहे हैं, अगर इसको हम क्लीन नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, कई बार वो बॉल बड़े बड़े होने की वजह से उसमें स्क्रैबर फंसने लगता है और बॉल्स जो है उखड़ जाती है। तो आप पहले PPD लगा करके जो CPU का बड़े बड़े बॉल हैं इसको हमें क्लियर कर लेना है। अब हम इसको स्क्रैबर से सारे ग्लू को हटाएंगे। देखिए जैसे मैं हटा रहा हूँ इस तरीके से कितने आराम से ये जो ग्लू है इसका साफ़ हो रहा है, क्लीन हो रहा है। ठीक, तो इसको पूरा ग्लू को हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फिर इसको रिवॉल्व करेंगे। तो देखिए एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि आजकल के जो CPU आते हैं वो सब अलग अलग डिज़ाइन में रहते हैं। तो जनरली CPU जो है यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व नहीं होता है। जब आप किसी CPU को निकालने वाले रहेंगे तो पहले आप देख लीजिए कि उस नंबर का स्टेंसिल आपके पास है या नहीं है, तभी आप CPU को निकालिए। नहीं तो CPU आप निकाल लेंगे और बाद में पता लग रहा है आपके पास स्टेंसिल नहीं है। तो जब आपके पास स्टेंसिल होगा नहीं तो कैसे रिवॉल्व करेंगे, तो पड़ा रहेगा काफ़ी दिन तक। तो इससे अच्छा है आप पहले भी चेक कर लीजिए CPU का नंबर जो रहता है उसके अनुसार स्टेंसिल आपके पास होनी चाहिए। और जब ये क्लीन हो जाएगा तो आप अच्छे से एक बार जो है पूरे इसको देख लेंगे कि कहीं पर जो है किसी तरीके से इसमें पेस्ट जो है ब्लैक पेस्ट वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो CPU को बैठने नहीं देगा और रिवॉल्विंग के समय भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें जैसे कहीं कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर लगा हुआ है, देखिए मैं उसको कर रहा हूँ क्लीन पूरा प्रॉपर। जब ये पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो इसके बाद जो है हम इसमें रिवॉल्विंग करेंगे। हमारे पास इस नंबर का स्टेंसिल है तो उस स्टेंसिल से मैं इसको रिवॉल्व करूँगा और रिवॉल्व करने के बाद लगाऊँगा। तो इतना काम करना रहता है। जैसे ये देखिए पूरा प्रॉपर तरीके से क्लीन हो गया है। तो क्लीन होने के बाद जो है ही हम इसको रिवॉल्व करेंगे। और देखिए इसका कोई भी बॉल आपस में जुड़ा नहीं है। तो जब आप क्लीनिंग करते हो तो ये सब का हमें ध्यान रखना है। वीडियो देखने का मतलब ये होता है कि आप उसमें कैसे कैसे काम हुआ है उसको देखो, समझो, तब जा कर के आप आगे अच्छे से काम कर पाएंगे। हम लोगों के पास मोबाइल जो है स्टूडेंट लेकर के आते हैं या फिर कोई स्टूडेंट कोरियर करता है, या यहाँ पे हमारे पास में कुछ शॉप्स हैं, अगर वहाँ से हमें मिलता है मोबाइल तो फिर हम उसको बनाते हैं। आप जब शॉप खोलोगे तो रेगुलर आपके पास जो है बहुत सारे मोबाइल आते रहेंगे और कुछ दिन में आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम लोगों के पास तो फिर भी कम आते रहते हैं, क्योंकि देखो ट्रेनिंग के लिए या तो ट्रेनिंग देगा या तो फिर रिपेयरिंग करेगा, दोनों में से एक ही काम होगा। क्योंकि उसके लिए जो सामान लगेंगे हर बार ज़रूरी नहीं रहता कि कस्टमर जो हैंडसेट लेकर के आ रहा है तो उसमें IC का ही प्रॉब्लम है। बस टच डिस्प्ले कॉम्बो, चार्जिंग कनेक्टर, बैटरी कुछ भी ख़राब है तो वो सभी लगाना पड़ेगा अगर हम रिपेयरिंग के लिए लेते हैं तो। इसलिए इंस्टीट्यूट में हम लेते हैं, लेकिन जो शॉपकीपर्स हैं उनसे हमारा कांटेक्ट है तो हम उनसे सिर्फ प्रॉब्लम वाले फ़ोन को ही लेते हैं। जो है जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो हमें देते हैं तो फिर हम उसको देखते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि वो करते नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको पता नहीं रहता है, और बहुत सारे लोग इसमें उलझना नहीं चाहते हैं। सीधा कस्टमर को बोलते हैं मदरबोर्ड ख़राब हो गया है, इसको दूसरा लगाना पड़ेगा।
लेकिन दोस्तों, जब हम किसी मोबाइल को अगर बना रहे हैं और हम जब उसमें CPU लेवल तक काम करते हैं तो हमें एक अलग फील आता है। इसलिए हमारा सबसे जो स्टूडेंट यहाँ से सीख करके जाते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहता है कि आप जो है धीरे धीरे इस काम को पूरा कीजिए, जिससे कि धीरे धीरे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट आएगा। जो आपके पास मोबाइल बनाने के लिए आता है, आप उसके सामान से लीजिए, स्टेंसिल्स लीजिए अच्छे से और रिबॉलिंग कीजिए, तो धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और करते रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे क्योंकि आपको डेली डेढ़ हैंड सेट मिलेगा, तो उसका केस स्टडी समझते समझते आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। और बाकी जो रेगुलर्स काम हैं हमारे पास, चार्जिंग डिस्प्ले, चार्जिंग कनेक्टर, बैटरी, टच डिस्प्ले, ये सब तो आप कर ही रहे हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आईसी का भी काम कीजिए अच्छे से, और इसमें हम आईसी का काम करके ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं पहले ये जो CPU है इसको रिवॉल्व कर लेता हूँ, और रिवॉल्व करके फिर इसको मैं इसमें लगाऊंगा, और उसके बाद तो समझ लो इसका जो प्रॉब्लम है यहीं से था, और ये पूरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए, हमने पूरा रिवॉल्विंग कर लिया है और CPU हमारा वन टाइम में रिवॉल्व हो गया है, एक बार में रिवॉल्व हो गया है। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट रिवॉल्विंग कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं कि आप ऐसा रिवॉल्विंग कीजिए कि एक बार में रिवॉल्विंग आपकी क्लियर हो जाए। अगर उसके ऊपर 2 बार 3 बार पेस्ट लगा के करते रहेंगे तो उसके जो बॉल्स होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, और फिर वो जब बैठाते हैं तो इधर उधर शॉर्टिंग क्रिएट करते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, रिवॉल्विंग का प्रोसेस हमारा जो कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसको फिट करने वाले हैं इसमें। और इसका जो है डायरेक्शन एक बार देख लेते हैं हम किधर है। तो देखिए, इसमें CPU का डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ है। CPU में भी बना रहता है, कई बार दिखता है, और कई बार पेस्ट जब लग जाता है तो नहीं दिखता है। मदरबोर्ड में कई बार मदरबोर्ड में बना भी नहीं रहता है, तो आईसी का भी जो नीचे का बॉल्स है देख करके वो भी आप अच्छे से लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको फिट कर लेता हूँ। इसके जगह हम पहले अच्छे से सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद हीट देना है हमें 355 के टेम्परेचर पे आप लगा सकते हैं। एयर 1 रख सकते हैं या 0 भी रख सकते हैं, जिस पर भी आपको जमे। लेकिन लास्ट में हमें एयर 1 दे करके हीट करना चाहिए, जिससे जो है अच्छे से बॉल्स उसके हीट पड़ने से मेल्ट हो जाते हैं और लग जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए, मैं CPU बैठा रहा हूँ, और CPU बड़ा है इसलिए इसको स्ट्रेट हीट देना पड़ता है, तो कई बार सामने से कैमरे में ये दिखता नहीं है, तो इसलिए हम साइड से भी देख करके CPU का काम कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि CPU एक बड़ी है, ऐसे कोई छोटी ऐसी तो है नहीं। अब हीट ही देना है तो आप साइड से भी देख करके कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो CPU है हमारा, इसमें अभी हमें दिख रहा है साइड साइड से पेस्ट निकलना चालू हो गया है। तो इसका मतलब जो है ये लगभग समझ लीजिए बैठ गया है। ये तो अभी क्या है, CPU इसमें क्लियर आपको नज़र नहीं आएगा, देखिए, लेकिन मैं स्क्रैबर से ऐसे इसको टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, टच कर रहा हूँ तो ये मूव हो रहा है, लेकिन ये कैमरे में इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि जो SMD है उसका जो नोजल है वो बड़ा है, तो इसलिए वो कैमरे के सामने आ जाता है। ठीक है, देखिए पेस्ट निकल रहा है। तो इस तरीके से जो है, देखिए ध्यान से, देखिए CPU आगे पीछे मूवमेंट हो रहा है। तो जब हम आपको रिवॉल्विंग सिखाते हैं तो उस समय बताते हैं कि CPU जो है सही से लगा है कि नहीं लगा है, कैसे लगा है, वो पता करने सिखाते हैं उस समय आपको। तो देखिए, ये कंप्लीट काम इसका हो गया है, और अब जो है इसे ऑन करके देखिए, मैंने जैसे फिट करके चार्जर लगाया तो ये आ गया है। अब देखिए, फाइनली हम थोड़ा सा कैमरा को बड़ा कर लेते हैं, एक बार फिर से चार्जर निकाल के लगाते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए चार्जिंग ये शो कर रहा है, बैटरी लो है। अभी इसको बूस्ट करके इसमें कनेक्ट करेंगे दोबारा। तो इस वीडियो में इतना।